और द्वेष बिजली का दूसरा स्वभाव है, ऐसा झटका ऐसे पटक के मारेगी, आदमी का सिर लगेगा दीवार में जाके और सिर खरबूजे की तरह फट गया और मर गया। ये बिजली हमारे भीतर है। इसका एक हिस्सा कहलाता है राग आसक्ति, वो हमको चिपका लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक हमारे प्राण निकल नहीं जाते। शहद पे मक्खी चिपक गई, बिना मरे उठेगी नहीं, आसक्ति। और दूसरी द्वेष, विनाश। जो हमारे विरोधी हैं, जो हमें पसंद नहीं है, उनका विनाश होना ही होना चाहिए। इन दो तत्वों में हमारा जीवन उलझ के रह जाता है। कितना ही कोई बुद्धिमान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, ये राग और द्वेष उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। ये हैं तिनके। हम लोग संसार में धन, संपदा, स्त्री, सुख, भोग, राज्य, वैभव, यश, कीर्ति, कुछ भी जो संसार में हमें आंखों से दिख रहा है, उसके लिए हम लपकते रहते हैं, मरते रहते हैं, खटते रहते हैं। ये हैं तिनके। कुछ यहां से चुगे, कुछ वहां से चुगे, कुछ वहां से चुगे, तिनके इकट्ठे कर लिए। मरते वक्त हमारे हाथ में क्या है? तिनके। कबाड़, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, कूड़ मगज। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ से कूड़ का नेह लगा, बिसर गया करतार। जो हीरे रतन हैं उनकी हमें परख नहीं, और जो पत्थर हैं, तिनके हैं, वे हमने संदूक के अंदर बंद कर रखे। क्यों? वो समझ पैदा नहीं हुई, वो आंख हमें पैदा नहीं हुई, वो ज्ञान, वो दृष्टि हमें पैदा नहीं हुई। वो ज्ञान किनको पैदा हुआ? सप्तऋषियों को, सनकादिकों को, महादेव शिव को। सब कुछ छोड़ के पता नहीं किस ध्यान में बैठे। उनसे पूछो तुमको क्या मिला? खाली बैठे, एक वक्त रोटी भी नहीं मिलती और बड़े आनंदित हैं। क्या हाथ लग गया? वो है कुछ जिसको हम नहीं जानते। उसको हमारे ऋषियों ने कहा है रतन पाणी। वे अपने हाथों में रतन दुबकाए बैठे हैं। और देते किसको हैं? जिसको परख लेते हैं कि ये इस योग्य है या नहीं। अभी हमने दिया और ये उछाल उछाल के ऐसे गेंद की तरह से और पानी में फेंक देगा। अरे बेकार है, क्या है? कुछ। ज्ञान रतन है, ईश्वरीय प्रेम रतन है, गुरु के चरणों की सेवा रतन है। पर हमारे लिए ये बातें फिजूल हैं, बेकार हैं। छोटी छोटी बातों में हम उलझ के रह गए। छोटी छोटी बातों में हम उलझ के रह गए। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में हम उलझ के रह गए। हम उलझ के रह गए। देवों ने रतन चुगे, हम तिनके चुगते रह गए। देवों ने रतन चुगे, हम
तिनके चुगते रह गए। देवों ने रत्न चुगे हम तिनके चुगते रह गए। देवों ने रतन चुगे हम तिनके चुगते रह गए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। हम दिल के हुजरे में तुझे देखा करेंगे। हम दिल के हुजरे में तुझे देखा करेंगे। हम दिल के हुजरे में, हम दिल के हुजरे में तुझे देखा करेंगे। तुझे देखा करेंगे। दुनिया से दूर कहीं तेरी पूजा किया 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 करेंगे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। सुनार सोने के गहने आभूषण बनाता है। कुंडल, हार, कड़े, कंगन, मुकुट, इनके नाम अलग अलग हैं, पर तत्व रूप से ये सब सोना है। उसके लिए ये नहीं कि कुंडल बड़ा अच्छा है या कड़ा बहुत अच्छा जिसका वजन ज्यादा है। सोने का वजन जिसमें ज्यादा है उसकी कीमत उसके लिए ज्यादा है। उसकी दृष्टि में आभूषणों की सुंदरता नहीं कि इसकी कीमत ज्यादा दे दो, ये बड़ा सुंदर है, नहीं, वजन कितना है। एक चोर चांदी का शिव और बैल के ऊपर शिव जी बैठे थे, वो चुरा के ले गया। सुनार के यहाँ जाके बेचने लगा। सुनार ने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। शिव जी का वजन कम और बैल का ज्यादा। कहा भैया शिव जी की कीमत तो कम है और बैल की ज्यादा। वो बिगड़ गया
कहा देखो ऐसा मत कहो, मैं तो शिव जी का पुजारी हूँ। बोले शिव जी का पुजारी हो या कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बैल का वजन ज्यादा है, इसकी कीमत ज्यादा है, और ये जो मूर्त है शिव की ये हल्की है, इसकी कीमत कम है। तुझको इसका मूल्य लेना हो ले, नहीं तो जा। परमात्मा अपने ब्रह्म तत्व से सुनहरे पानी से, सोने के पानी से इस दुनिया को बनाता है। उसी से वो देवताओं को बनाता है, मनुष्यों को बनाता है, पशु पक्षी बनाता है, वृक्ष लता पत्थर सब कुछ एक ज्योत का सकल पसारा, एक तत्व है। उनमें से कोई देवता बन जाता है, कोई मनुष्य बन जाता है, किसी की कीमत ज्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, किसी की बिल्कुल कहते हैं इसको फेंक दो। मक्खी मच्छर ततैये सांप, इनसे कटवाना थोड़ी, इनको फेंको। हमारे लिए तो ये बेकार हैं, लेकिन जिसने बनाए हैं उससे पूछो क्यों बनाए, किस लिए बनाए, क्या कीमत है इनकी। वे वायुमंडल के विष को अपने सांस से अपने भीतर खींचते रहते हैं। अगर ना खींचें तो मनुष्य मर जाएगा। इस वायुमंडल में इतना विष फैल जाएगा, हमारी सांसों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं उससे। तो हमारे लिए मक्खी मच्छर सांप ततैये बड़े दुखदाई हैं, बेकार हैं। भगवान इन्हें गारत कर दे, मार दे तो अच्छा। और जिस दिन उसने मार दिए तो हमारा जीवन नष्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, ये विषैले जीव ही इसको खींच रहे हैं, चूस रहे हैं। उसी के कारण से हम लोग स्वस्थ हैं। तो परमात्मा ये नहीं देखता ये कड़ा है, ये मुकुट है, ये कुंडल है। सुनार, सुनार के लिए तो सोना है सब में। ऐसे ही जो ईश्वर कोटि के जीव हैं, दिव्य दृष्टि जिनको प्राप्त हो गई, उनको ये नहीं ये मूर्ख है, ये ज्ञानी है, ये बच्चा है, ये स्त्री है, ये झाड़ू वाला है, ये राजा है, कुछ नहीं। वो तो देख रहा है ये सोना 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 सोना। ब्रह्म 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 बोल, बम बम बम। कामड़ते बोलते हैं बम बम, उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं। वो है ब्रह्म ब्रह्म, ये भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म। लो भोले, लाओ भोले, खाओ भोले, आओ भोले, लो भोले। जब तक कामड़ कंधे पर है, बड़े ज्ञानी, बड़े विनम्र, अजी भोले आओ, अजी भोले बैठो। वो उसको भोले, वो उसको भोले, वो सब भोले 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 भोले। एक तत्व उनको दिख रहा है। ऐसे ही ये संसार 84 लाख जून जो तत्व दृष्टा ऋषि हैं, वे अच्छा बुरा ये वो ऐसा वैसा कुछ नहीं देखते। सब में तेरा नूर समाया। उनकी दृष्टि उस रोशनी पे होती है और कहीं नहीं। जगत प्रपंच उनके आगे से खत्म। ये जीव ही कभी बिल्ली बन जाता है, कभी कौवा बन जाता है, कभी देवता बन जाता है, कभी नरक में चला जाता है, अपने कर्मों के फल भोग के फिर संसार में आता है, मनुष्य बनता है, फिर भटकता है, फिर भटकता है, फिर भटकता है। सहस्त्रों कल्पों तक भटकता रहता है। जब सप्त ऋषि जैसे लोग मिलते हैं और उनकी बात हमारे बुद्धि में उतरती है, हृदय तक ऊपर ऊपर बह गई, तो हम उन्हीं को गालियां बक के अपने घर में वापस आ जाएंगे। अजी क्या है, बेकार हैं, चोर हैं, ढोर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बेकार हैं। बहुत जन्मों तक आत्मा जब हमारी शुद्ध होगी तो उस शुद्ध तत्व को हम ग्रहण करेंगे।
देवताओं ने उस परम ब्रह्म को अपनी आंखों से देख लिया। देवता कौन है? जिनमें दिव्यता, जिनको दृष्टि मिल गई। कृष्ण महाराज ने संजय को दृष्टि प्रदान कर दी और वो हस्तिनापुर में बैठा बैठा कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उसको देखता है। उसको दृष्टि प्राप्त हो गई। परमात्मा जब हमको दृष्टि देता है तो हम सब में उस परम ब्रह्म को देखने लगते हैं। देवताओं ने सारी सृष्टि में उस परमात्मा को ही अपनी आंखों से देखा और इंसानों ने दुख कलेश के सिवा और जीवन में कुछ नहीं देखा, कुछ देखा ही नहीं। हमारी दृष्टि ऐसी है और उनकी दृष्टि ऐसी है। देवताओं ने तुझको अपनी आंखों से देखा। देवताओं ने तुझको अपनी आंखों से देखा। देवताओं ने तुझको, देवताओं ने तुझको अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से देखा। इंसानों ने दुख कलेश के सिवा कुछ नहीं देखा। इंसानों ने दुख कलेश के सिवा कुछ नहीं देखा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। कोई मंदिर जाता है, कोई तीर्थ जाता है। कोई मंदिर जाता है, कोई तीर्थ जाता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मंदिर जाता है। कोई तीर्थ जाता है, कोई तीर्थ जाता है। हे परमेश्वर बता कौन तुझ तक 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 जाता है। और मंदिर में भी जाएंगे तो किसी के चप्पल चुरा लाएंगे। मंदिर में जाने का बड़ा फायदा है, किसी के चप्पल चुरा लाए, किसी का मोबाइल चुरा लाए, किसी का पर्स गिरा पड़ा है उठा के ले गए। कितना लाभ है। क्या स्वर्ग में जाके करो,
क्या गंगा में नहाऊं, क्या स्वर्ग में जाके करूं, क्या